सीधे आपको लिए चलते हैं सांगली, जहां पर नरेंद्र मोदी की रैली हो रही है। सबूत है और पॉलिटिकल पंडितों को समझना होगा, उनके सारे हिसाब किताब इस बार ठहरे के ठहरे रह जाने वाले हैं। जो लोग एरिथमेटिक से चुनाव का हिसाब किताब लगा रहे हैं, वे पूरी तरह गलत सिद्ध होने वाले हैं। ये चुनाव एरिथमेटिक का नहीं है। ये चुनाव कश्मीर से कन्याकुमारी तक से कटक 125 करोड़ देशवासियों के मन की केमिस्ट्री का चुनाव है। मन की केमिस्ट्री का। और इसलिए भाइयों बहनों, इस चुनाव में मैं देख रहा हूं कोई राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ रहा है भाइयों। इस चुनाव में कोई उम्मीदवार भी चुनाव नहीं लड़ रहा है। ये देश का ऐसा चुनाव है जो चुनाव देश की जनता लड़ रही है, लोग चुनाव लड़ रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं जब हेलीकॉप्टर में आ रहा था तो मैं सोच रहा था, यहां इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता हो चुके हैं, एक से बढ़कर एक, और एक पीढ़ी नहीं, 4-4 पीढ़ी। मैं सोच रहा था ये पूरा इलाका तो नंदनवन होगा। मैं सोच रहा था हिंदुस्तान के लिए नमूना रूप विकास इस इलाके में मुझे देखने को मिलेगा। लेकिन भाइयों बहनों, मैं निराश हो गया। ऐसे नेता क्या करके गए हैं? ये हाल आपका करके गए लोग, और अभी भी आप इन परिवारों को कब तक झेलोगे मेरे भाइयों बहनों, कब तक झेलोगे? ये वंशवाद हमारे देश की विकास की सबसे बड़ी रुकावट है। दिल्ली हो या सांगली, ये वंशवाद लोकतंत्र का दुश्मन होता है। ये वंशवाद समाज की शक्ति को नकारता है। ये वंशवाद लोकतांत्रिक मर्यादाओं का गर्व करने से इनकार करता है, और इसके कारण सामान्य समाज भी वैसे ही जी रहा है जैसे मुगल सल्तनत में बादशाहों की रियासत के समय जीना पड़ता था। भाइयों बहनों, एक छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि, और जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को घोड़े पर और हाथ में तलवार लेकर के बैठे हुए सोचते हैं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज को अभी उनके लिए पूरा समझना बाकी है। भाइयों बहनों, जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं, यहां की राजनीति करते रहे हैं, सत्ता के सिंहासन पर बैठते रहे हैं, अगर सचमुच में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज से सीखना था तो उस जमाने में शिवाजी महाराज ने किसानों के लिए पानी का जो प्रबंधन किया था,
पानी पहुंचाने की जो योजनाएं की थी वो आज भी हिंदुस्तान में छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेने जैसी है। ये कांग्रेस के नेता हो, ये एनसीपी के मराठा सरदार हो, एक जमाना था छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथ में तलवार शोभा देती थी। ये मराठा सरदार टूटा फूटा बैट लेकर के घूम रहे हैं। भाइयों बहनों, लाल बहादुर शास्त्री उन्होंने मंत्र दिया था, जय जवान जय किसान। और हिंदुस्तान के जवानों ने मातृभूमि के लिए अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया था। उस समय देश विदेशों से अन्न मंगवाता था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा, जय किसान। इतना ही कहने भर हिंदुस्तान का किसान पसीना बहाने में जुट गया। उसने परिवार का ख्याल नहीं किया, उसने खेत का ख्याल किया। खुद का पेट भरा है कि नहीं भरा, वो मेरे किसान ने कभी चिंता नहीं की। गरीब का पेट भरता है कि नहीं भरता, उसके लिए रात दिन जागता रहा। और किसान के उस पुरुषार्थ के कारण, किसान के इस पुरुषार्थ के कारण हिंदुस्तान विदेशों से अन्न मंगवाना बंद किया। भारत स्वयं अपने बलबूते पर, हमारे किसानों के पसीने की ताकत पर खुद अपना पेट भरने लग गया था। लेकिन भाइयों बहनों, मैं कुछ दिन पहले विदर्भ में आया था। ओले गिरे, किसान मरे। सूखा पड़े, किसान मरे। आत्महत्या, एक एक परिवार में 2-2, 3-3 लोगों की आत्महत्या। भाइयों बहनों, किसानों की यह हालत देख करके, सुन करके मन को पीड़ा होती है। ये कृषि प्रधान देश, ये गांवों का देश, ये महात्मा गांधी के लिए प्रिय गांवों का देश, क्या आजादी के 60 साल के बाद किसान को मरना पड़े, बेमौत मरना पड़े। मैं अभी जब यवतमाल के इलाके में गया था चाय पे चर्चा करने के लिए, जिस गांव में मैं गया था वहां 10-12 फीट नीचे पानी था। 10-12 फीट, फिर भी किसान आत्महत्या कर रहा था। मैं परेशान था। मैंने कहा, क्या है यार, कुछ समझाओ मुझे। मैंने कहा, मेरे गुजरात में 1200 फीट नीचे पानी है। बोले, साहब आपके पास 1200 फीट नीचे पानी निकालने के लिए आप किसान को मदद करते हो, यहां 12 फुट नीचे पानी निकालने के लिए मदद नहीं मिलती है। भाइयों बहनों, मैं आज आपको विश्वास दिलाने आया हूं। अगर देश के किसानों की समस्या को समाधान करना है, सबसे पहले पानी पर ध्यान केंद्रित करना होगा।